Hello guys, what is up? And how is the juice? Do tell me in the comment box. मैं नीरज सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अंग्रेजी गुरुजी में। तो अंग्रेजी गुरुजी के आज के इस क्लास में जो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड। एडजेक्टिव आज हम पूरा करेंगे शुरू से लेके अंत तक। चलिए, तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, उनको लगता है कि इस चैनल से उनको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो ज़रूर और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए आते हैं फिर। सबसे पहले हम एडजेक्टिव को समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। चलिए इसको थोड़ा हिंदी में मैं समझा देता हूं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है प्यारे दोस्तों। राइट, विशेषता मतलब उनको मॉडिफाई करता है, उनके क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस से समझ लेंगे तो वो ज्यादा आपको क्लियर कर देगा। और यह दर्शाता क्या क्या है, क्या मॉडिफाई करता है, क्या बताता है नाउन के बारे में। क्वालिटी बताता है, उसकी साइज बताता है, नाउन प्रोनाउन दोनों की। आई मीन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस उसके ड्यूरेशन की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, कंटेंट्स की बात करता है। अच्छा, और इसके अलावा भी नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में और बहुत सारी बातें करता है। ठीक है, तो आई बिलीव ये जो मीनिंग है यह क्लियर हो गया है। राइट, एडजेक्टिव जो है एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। राइट, अच्छा, वह जनरली और भी कैसे बताते हैं कि नाउन प्रोनाउन व्हाट काइंड ऑफ है, कितने हैं, हाउ मेनी है, विच वन, मतलब अगर सिलेक्शन की बात हो कौन है, क्या क्वांटिटी है, हाउ मच। राइट, तो यह एडजेक्टिव का काम है। एडजेक्टिव क्या करता है कि आपके राइटिंग को क्या करता है, प्रिसीजन, मतलब काफी बारीकी से चीजों को काफी दर्शाता है और आपके राइटिंग में ओरिजिनलिटी लाता है। राइट, असलीपन लाता है, अगर लेमन लैंग्वेज में कहें प्यारे दोस्तों तो। ठीक है, जिससे कि आपका सेंटेंस काफी बेहतरीन लगता है। एडजेक्टिव्स आर द मोस्ट यूज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा बारी यूज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है दोस्तों। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझिए। द टीम, यहां पे नाउन है द टीम, और आपको बता दो द टीम इज अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन इसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे क्योंकि संग्रह है। अच्छा, लोगों का, तभी टीम बनता है। द टीम हैज अ डेंजरस बैट्समैन। टीम के पास कैसा बैट्समैन है, डेंजरस। तो डेंजरस क्या है, यह आपका एडजेक्टिव है प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह जो है टीम के बैट्समैन की विशेषता बता रहा है। आई हैव 10 कैंडीज, तो काउंटिंग में आ गया, हाउ मेनी की बात होगी। आई लव दैट रेड कार, तो विच वन कार। तो देखिए ये चार चीजों के इर्द गिर्द होता है, व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, विच वन, हाउ मच। इस पे अगर फोकस कर लिया आपने तो बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई लर्न मोर मनी, आई अर्न मोर मनी देन ही डज। ठीक है, मैं उससे ज्यादा पैसे कमाता हूं। ठीक है, तो मोर क्या हो गया, यह विशेषता बताता है मेरी कि मैं उससे ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। क्लियर है, फेयर इनफ। बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि अगर आपने एनडीए या कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपके अंदर ललक, डिसिप्लिन, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन यू विल नॉट सी एनी गाय हु बिलोंग्स टू डिफेंस, दे जनरली पोसेस द डिसिप्लिन, द एक्टिवनेस। तो डिसिप्लिन लाइए लाइफ में, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रैक, लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। सीरियस में। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव की जो नाउन से पहले आते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, वैसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे कि ग्रीन कोट, कोट नाउन है तो कोट से पहले या ग्रीन आया तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। चीयरफुल, वन क्या है, अगर ये प्रोनाउन है तो उससे पहले अगर चीयरफुल आया तो यह क्या है, एडजेक्टिव है, और इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और आपको बता दूं कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन की विशेषता नहीं बताता, प्रोनाउन की विशेषता भी बताता है।
चलिए बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों आगे। एडजेक्टिव, अब बात करेंगे ऐसे एडजेक्टिव की जो नाउन के बाद आता हो, वैसे एडजेक्टिव को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ते हो ना, राइट? तो जब आप जो है बात करते हैं यहां पे ऐसे वर्ड्स की, एंड एक्चुअली कैन कम आफ्टर द नाउन, जैसे कि जैक, एक सेंटेंस यहां देख लो, जैक वाज ओल्ड। तो एडजेक्टिव जो है क्या कर रहा है, हमने पहले वाला जो हम एडजेक्टिव पढ़ा हमने एट्रीब्यूटिव में, नाउन क्या कर रहा है, बाद में आ रहा है। प्रेडिकेटिव में नाउन जो एडजेक्टिव है वो क्या कर रहा है, बाद में आ रहा है, मतलब नाउन पहले आ रहा है, एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। तो जैक वाज ओल्ड, तो ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, जैक क्या है, नाउन है। इट लुक्स ग्रीन, ग्रीन एडजेक्टिव है, ठीक है, प्रोनाउन है। ही सिम्स चीयरफुल, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कि तुरंत बाद एडजेक्टिव नहीं आया है, बीच में कोई वर्ड है, यह सारे वर्ब हैं। और वर्ब क्या है, ऐसे वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं प्यारे बच्चों। आई बिलीव यह क्लियर हो चुका है आपको, और हो चुका है तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। एडजेक्टिव इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के तुरंत बाद आते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, रॉयल, नाउन के तुरंत बाद आ गए। टाइम, इमेमोरियल, तुरंत बाद। बॉडी, ब्यूटीफुल, तुरंत बाद। द बेस्ट सीट्स अवेलेबल, तुरंत बाद। तो ऐसे जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, जी हां, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के तुरंत बाद आते हैं। तो आई होप आपको पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव समझ आ गया है। यह क्या होता है, ज्यादा कॉमनली होता है, ये नाउन के साथ ज्यादा आता है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। सॉरी, प्रोनाउन के साथ ज्यादा आता है, ठीक है, क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब हम कुछ सेंस वर्ड के साथ हम कैसे एडजेक्टिव यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं दोस्तों। कहता था इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी ट्रिकी, देयर आर मेनी प्लेसेस अ वर्ड कैन गो विद इन अ सेंटेंस, बट देयर आर सो मेनी प्लेसेस दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट गो। ठीक है, ऐसा होता है कि एक वर्ड बहुत जगह सेंटेंसेस में यूज हो जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहां पे स्पेसिफिक वर्ड्स वहां पे यूज नहीं होते। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बताता हूं आपको। देखो, अब होता है एडजेक्टिव्स के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। एडजेक्टिव के जो टाइप्स है वो अब हम पढ़ेंगे इसमें। आर्टिकल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, डिग्री। आपको बता दूं कि टाइप्स एग्जामिनेशन में नहीं पूछता, बट ये मेरा दायित्व है कि आपको बहुत प्यार से और अलग अलग जो भी टाइप्स हैं उसके क्या यूजेस हैं, उस टाइप्स में कौन से एडजेक्टिव फॉल होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल गाय, मेरा दायित्व है कि आपको जरूर सब कुछ बताता चलो। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अब एडजेक्टिव का सफर। अब एक चीज बताइए, यह एक आपको बताने के लिए है कि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एडजेक्टिव में जैसे कैटेगरी है, अगर अपीयरेंस वाले कैटेगरी की बात करेंगे तो क्या हो सकता है अपीयरेंस में? अट्रैक्टिव हो सकता है इंसान, बर्ली हो सकता है, क्लीन हो सकता है, डस्टी हो सकता है। और आपको बता दूं कि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। नेवर वरी अबाउट आस्किंग एनी डाउट, नेवर गो हेजिटेंट, पूछिएगा जरूर। कलर की बात करेंगे तो कोई भी कलर उठा के देख लो आप, ठीक है। कंडीशन की बात करेंगे तो कंडीशन में या तो एब्सेंट होता है, ब्रोकन, केयरफुल, डेड, इस तरीके से कंडीशंस की बात होती है, ठीक है। पर्सनालिटी की बात करेंगे, केयरफुल, जैसे कि एनोइंग, कैसा पर्सनालिटी उसका? एनोइंग है। कैसा पर्सनालिटी उसका? ब्रेव है। कैसा पर्सनालिटी इसका? कॉम्प्लेक्स है। कैसा पर्सनालिटी उसका? डिजी है। इस तरीके से क्वांटिटी की बात करेंगे तो मात्रा की बात करेंगे, एम्पल अमाउंट, प्रचुर मात्रा में, बाउंटीफुल, काउंटलेस, डेफिशिएंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी। अब बात करते हैं सेंस की। सेंस में एरोमेटिक मतलब सुगंधित टाइप, तीखा, कोल्ड, डिफेनिंग, बहरापन, ऐसे सेंसेस हो सकते हैं। सेंस मतलब जैसे सेंस ऑर्गन्स के काम क्या होते हैं? सेंस करना। तो कहने का मतलब यह है कि सेंस में आता है क्या, जैसे कि आप सुगंध ले पाते हो,
तीखा, आपको स्वाद ले पाते हो। साइज एंड शेप की बात करेंगे तो साइज में एंगुलर, चौड़ा, ब्रॉड, सर्कुलर, डीप, गहरा, इस तरीके से। टाइम की बात करेंगे एंशिएंट, ब्रीफ, कॉन्करेंट, डेली, इस तरीके से टाइम की हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में और उससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह ज्यादा काम करेगा आपके लिए। आर्टिकल ए एंड द होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दिस, दोज होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, आर होगा। पोसेसिवनेस मतलब जो अपनापन ज्यादा झलके जिसमें। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आपको ये तीन समझ आया। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी की बात करेंगे तो 1, 3, 90, इस तरीके से क्वांटिटी मात्रा हो गया। ठीक है, लेस, मोर, इस तरीके से हम बात कर लेंगे। ओपिनियन या ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं, उसमें क्या क्या यूज होता है, कौन से एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, क्लेवर, विटी, इस तरीके से। साइज में बिग होगा, मीडियम होगा, टॉल होगा। फिजिकल क्वांटिटी थिन, लंपी, क्लटर्ड। शेप की बात करेंगे स्क्वायर, राउंड, लॉन्ग। एज की यंग, मिडल एज, इस तरीके से। कलर रेड, ब्लू, पर्पल। ओरिजिन या रिलीजन फ्रेंच, बुद्धिस्ट। मटेरियल मेटल, लेदर, वुडन। टाइप एलसेफ, टू साइडेड, ऑल पर्पस, इस तरीके से। पर्पस और एट्रीब्यूटिव नाउन के लिए क्या यूज करेंगे, मिक्सिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग। ठीक है, सर्विस, फुटबॉल हेड। मतलब ये मेन यह आपको बताने का इस यह तात्पर्य यह है प्यारे बच्चों कि आपको जो चीजें हैं वह क्लियर हो जाए कि आप सेग्रीगेट कर सको, डिफरेंशिएट कर सको चीजों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, शर्माना नहीं है, दुल्हन नहीं है ना, पूछ लीजिएगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं वर्ड्स पे। हर फूड स्मेल्स अमेजिंगली, देखिएगा मेनली एडवर्ब में एलवाई लगता है, बट कुछ केसेस में एडजेक्टिव में भी लगता है, वो बात करेंगे हम बाद में। तो वह गलत सेंटेंस है, हर फूड स्मेल्स अमेजिंग, ये सही है। अब यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है एडवर्ब्स मॉडिफाई एडजेक्टिव्स। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को या दूसरे एडवर्ब को। वही एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। या एडवर्ब का मैंने बात की इसलिए मैंने सोचा कि समझा दूं आपको। एक सेंटेंस की बात करते हैं, आई हैप्पी रैन डाउन द हॉल, ये गलत हो गया, आई हैप्पीली रैन डाउन द हॉल। तो देखोगे यहां पे एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, खुशी खुशी। ठीक है, एडवर्ब हैप्पीली इज करेक्ट here because it modifies the verb ran, क्योंकि वह ran मतलब दौड़ने को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एडवर्ब यहाँ पे करेक्टली यूज्ड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सेंटेंस आपका सही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, वह है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम उनको होती ही होती है, जिसमें कि ए, एन और द आता है। वो क्या होता है, आर्टिकल्स क्यों यूज करते हैं, वह एडजेक्टिव का पार्ट कैसे बना। एडजेक्टिव हम आर्टिकल जो होता है वह नाउन के स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक होने को दर्शाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। अब यहां पे क्या स्पेसिफिकेशन दिखा रहा है कि बहुत लंबे समय तक काम किया पूरे दिन, जब घर आया तो वह जो कप ऑफ टी जो पिया वह काफी ज्यादा टेस्टी था। तो यहां पे स्पेसिफिकेशन आया, एक पर्टिकुलर कप ऑफ टी की हम बात कर रहे हैं। वहीं द आपने यहां पे लगाया क्योंकि स्पेसिफिक है, वहीं आपने लगाया कि आफ्टर अ लॉन्ग डे, देखो यहां पे भी आर्टिकल यूज है, अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड। तो यहां पे एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर दी कि हम आते हैं मेहनत करके, तो हम जब चाय पीते हैं तो वह प्रॉपर एक टेस्टी लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आगे समझते हैं हम आर्टिकल्स के टाइप। आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। अब हम समझ लेते हैं भाई डेफिनिट और इनडेफिनिट में क्या अंतर है। डेफिनिट आर्टिकल जो वर्ड होता है वह द के लिए यूज होता है प्यारे बच्चों। ये क्या होता है, द इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन, वह मीनिंग नाउन के मीनिंग को लिमिट कर देता है एक पर्टिकुलर थिंग के पे। देखिए जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, योर फ्रेंड माइट आस्क आर यू डूइंग गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड, मतलब आपका दोस्त लेट सपोज पूछ सकता है आपसे क्या तुम पार्टी के लिए जा रहे हो, तो स्पेसिफिकेशन कि तुम सच में उस पार्टी के लिए जा रहे हो या नहीं, वह बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये इसलिए पूछ रहा है कि वह स्पेसिफिक पार्टी की बात कर रहा है। अब डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। डेफिनेट आर्टिकल किसके साथ यूज होता है,
सिंगुलर प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं। प्लीज गिव मी द हैमर, तो हम पर्टिकुलर हैमर की बात कर रहे हैं। गिव मी द रेड, द ब्लू वन इज टू स्मॉल, पर्टिकुलरली उसकी हम बात कर रहे हैं कि ब्लू वन बहुत ही छोटा है, मुझे रेड वाला हैमर दे दीजिए। प्लीज गिव मी द नेल, मुझे नेल दे दीजिए, ठीक है। पर्टिकुलरिटी की बात हो रही है, पर्टिकुलरिटी की बात हो रही है। इट्स द ओनली वन स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द पेंटिंग, मतलब यह कील सिर्फ एक यही कील है जो पेंटिंग को पकड़ के रख सकता है। प्लीज गिव मी द हैमर एंड द नेल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पर्टिकुलर हैमर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर नेल की बात कर रहे हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है, ए और एन यूज होता है। आप सबको बता दूं कि ए और एन इनडेफिनिट चीजों के लिए यूज होगा, इनडेफिनिट सिचुएशन के लिए यूज होगा। इसके दो फॉर्म्स होते हैं। इट्स द वर्ड वन प्रोसीड्स अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, मतलब देखो ए किसके लिए यूज होगा, कोई भी वर्ड जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है, और ऑन जिसका पहला वर्ड वोवेल लेटर होता है। A consonant as first letter, vowel as first letter, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप सबको, वेरी नाइस। तो यह समझना जरूरी है, बट यहां पे भी ट्विस्ट है भाई, ट्विस्ट है, ट्विस्ट है एसटीपी प्रद्युमन वाला, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आपको बता दूं कि हम सिर्फ दिखने में वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है उस पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे किस पे, वह प्रोनाउंसिएशन कैसा आ रहा है, उसका साउंड कैसा निकल के आ रहा है। अगर कॉन्सोनेंट, भले ही लिखने में कॉन्सोनेंट आपने यूज कर दिया, बट उसका साउंड अगर वॉवेल है तो उसके पहले एन यूज होगा, यह ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से हम आगे समझ लेंगे। अब क्या होता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या करता है, वह एक जनरल आइडिया रिप्रेजेंट करता है, एक पर्टिकुलर आइडिया रिप्रेजेंट नहीं करता। उस समय हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि यू माइट आस्क योर फ्रेंड, शुड आई ब्रिंग अ गिफ्ट टू द पार्टी, मतलब आपने अपने दोस्त से पूछा कि क्या मुझे पार्टी में गिफ्ट लेके आना चाहिए। तो आपका दोस्त यह समझ लेगा कि वह कोई भी स्पेसिफिक गिफ्ट की बात या स्पेसिफिक आइटम की बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे द गिफ्ट लिख देते तो वो समझ लेता कि स्पेसिफिक गिफ्ट या एक पर्टिकुलर गिफ्ट लेके जरूर आएगा। क्लियर है ना, बार बार कह रहे हैं। कौनो परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाइएगा और लिख दीजिएगा, टाइप करना है, ना ही आपका स्याही खत्म होगा। थोड़ा सा उंगली को कष्ट दीजिएगा, हमारे पास पहुंचेगा, हम सारा कष्ट हर लेंगे आपका, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल, प्लीज हैंड मी अ बुक, एनी बुक विल डू। अब एक पर्टिकुलर बुक की हम बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी जनरल बुक। गाइस आई होप इट इज क्लियर विद यू। अब देखो एन इसलिए लगाया कि ऑटो ए आ रहा है पहले और साउंड भी ए का ही आ रहा है, वोवेल आया तो एन यूज कर दिया हमने, राइट। अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं ए और एन में। वही बात कर दी जो मैंने आपको बताया था कि साउंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो, फर्स्ट द ऑनर, ऑनर क्या है, पहला लेटर क्या है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है ना। लेकिन क्या हॉनर पढ़ते हैं इसको, नहीं, वी रीड इट आउट एज ऑनर, है ना। ऑनर पढ़ते हैं, ओ का साउंड आ रहा है तो इसलिए ऑनर से पहले एन ऑनर आएगा। क्लियर है, राइट। In spite of this its spelling, the word honor begins with a vowel sound. Therefore, we use an. My mother is an honest woman. अच्छा, जनरली हम ऑनरेबल यूज ज्यादा करते हैं। ऑनेस्ट, HONEST, अगर हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ते ना, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। साउंड तो यही आता है, ओ का साउंड आता है, ठीक है, भले ही ये ऑनेस्ट है। तो जब साउंड वॉवेल का आ रहा है ओ का, तो आपने एन यूज कर देना, एज सिंपल एज दैट, कोई फंडा नहीं। दिमाग में भेजा में घुसेड़ लीजिए कि साउंड आया, वॉवेल लगाया। आइए वही एक बात करेंगे कि कुछ और एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूं कि कोई भी वर्ड देखो, जैसे कि यू से स्टार्ट भले हो रहा है, लेकिन अगर साउंड वॉवेल का नहीं आए तो उसके पहले ए लगाइएगा, है ना, नहीं बात।
इंटरेस्टिंग। देखिए प्यारे बच्चे, अब जो यू है तो इसको जैसे अम्ब्रेला है, यू से शुरू होता है तो एन अम्ब्रेला यू बोलते हैं उसको, बट यूनाइटेड नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं यूनाइटेड। ये साउंड वाई का आ रहा है, हिंदी में साउंड आ रहा है य का, यू यू, ठीक है। तो जैसे ही साउंड आया मेरे बच्चे कॉन्सोनेंट का, तो आपने क्या लगा दिया, ए, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आई होप आपको समझ आ गया। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, अ यूके बेस्ड कंपनी, ठीक है। एन एच आर, एन एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एम, मपी नहीं पढ़ते ना इसको, एम, ए साउंड आ रहा है तो एन एम पी यूज करेंगे, ठीक है। और यूआरएल, ये फिर से यूआरएल नहीं पढ़ते, यूआरएल पढ़ते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अब आर्टिकल किसी भी एडजेक्टिव से पहले जब आता है तो वो इस तरीके से आएगा कि फॉर्मेशन कैसे होता है, वो जनरली मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को। पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि वी विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट, ठीक है। विल ब्रिंग, देखो आर्टिकल, आर्टिकल, एडजेक्टिव, फिर नाउन। विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट, राइट। तो इससे क्या होता है, यह जनरली क्या करता है, आर्टिकल जो है नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। जो जनरली मॉडिफाई एडजेक्टिव से होना चाहिए, बट उसमें आर्टिकल भी उसमें एक रोल प्ले करता है। आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। बढ़ते हैं अब आर्टिकल की हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं जैसे मिल्क है, वाइन है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल इंफॉर्मेशन है, ये इनटेंजिबल है, जिसको आप छू नहीं सकते, तो इसको अनकाउंटेबल ही कहेंगे प्यारे बच्चों। आई थिंक दैट आर टू लार्ज और न्यूमेरस टू काउंट। जैसे कि इक्विपमेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं, आई मीन इक्विपमेंट आप इसको अनकाउंटेबल ही में ही रखते हो, सैंड भी अनकाउंटेबल में रखते हो, वुड भी अनकाउंटेबल में रखते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिकॉज दिस कैन नॉट बी काउंटेड, यू शुड नेवर यूज ए और एन विथ देम। आपको एक चीज बता दूं कि दीज थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, इन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप इससे पहले ए और एन यूज नहीं करोगे। अगर आपने ए और एन यूज करना है तो उसके लिए एक नया फंडा होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, कह रहा इन द इंडेफिनिट आर्टिकल इज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन्स। इंडेफिनिट आर्टिकल जनरली यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मॉडिफाइड बाय टू वर्ड्स लाइक सम और हाउएवर। अगर किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले सम या हाउएवर आप यूज करते हो तो आप क्या करोगे, आप उससे पहले आर्टिकल यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि प्लीज गिव मी सम वाटर, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब पानी, गिव मी वाटर, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं है, बट सम वाटर से क्या हो गया, वह मॉडिफाई हो गया। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इफ यू डिस्क्राइब द वाटर इन टर्म्स ऑफ काउंटेबल यूनिट्स, अगर कुछ काउंटेबल यूनिट्स में अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे तो ए एन ये सब यूज हो सकता है। जैसे कि प्लीज गिव मी अ बोतल, बोतल यूज कर दिया तो अ यूज कर सकते हो। ऑब्वियस बात है, अनकाउंटेबल से पहले ए एन नहीं यूज करेंगे। प्लीज गिव मी एन आइस, सॉरी एन आइस, प्लीज गिव मी, अच्छा ये एन आइस ये गलत है, एन आइस क्यूब जाके होगा तब सही होगा, ठीक है। क्यूब काउंट कर सकते, प्लीज गिव मी सम आइस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर विद यू। कौन परेशानी नहीं, परेशानी होगा तो पूछ लीजिएगा। सम नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे हेयर है, नॉइज है, टाइम है, ये दोनों काउंटेबल में भी आ सकता है और अनकाउंटेबल में भी आता है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वी नीड अ लाइट इन दिस रूम, तो काउंटेबल के तरह यूज हो गया। वी नीड सम लाइट इन दिस रूम, तो ये अनकाउंटेबल के रूप में यूज हो गया, ठीक है। ये एज अ काउंटेबल इसको यूज कर लिया। क्लियर है, बेहतर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ ऐसे भी ओकेजन्स होते हैं जब आर्टिकल्स को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे केसेस में आप आर्टिकल को जीरो आर्टिकल कहते हो। लेट्स गो आउट फॉर अ डिनर, यह गलत होगा, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, ठीक है। यहां पे क्या है कि आर्टिकल क्या है, ओमिटेड है, दिख नहीं रहा, बट इसका मीनिंग क्लियर करके आ रहा है कि एक ही जगह आप डिनर करने जाओगे, एक ही डिनर करोगे, ठीक है। 10 जगह एक ही जगह एक इंसान नहीं खा सकता, तो यह क्लियर हो जाता है।
क्रिएटिविटी इज अ वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी इज अ वैल्यूएबल क्वालिटी इन अ चिल्ड्रन। तो यहां पे आप द यूज नहीं करोगे, ठीक है। क्रिएटिविटी ऑलरेडी ये दर्शाता है कि सच में ये यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है। आई होप इट इज क्लियर विद यू। लैंग्वेज या नेशनैलिटी से पहले आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। जैसे कि आई स्टडी द फ्रेंच, आई स्टडीड द फ्रेंच, यह गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आई स्टडीड फ्रेंच इन हाई स्कूल, यह सही होगा, यह द आर्टिकल नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेशनैलिटी या किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल नहीं आता। स्पोर्ट्स या एकेडमिक सब्जेक्ट्स से पहले, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, इससे पहले आर्टिकल ये द नहीं आएगा, ठीक है। कोई सब्जेक्ट की बात कर देंगे, मैथ्स है, इससे पहले द नहीं आएगा, अब जाके सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। यह क्लियर होना चाहिए दोस्तों। बहुत बच्चे गलती करते हैं। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जिसके नेम से पहले द नहीं आता, बट कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिसके नेम से पहले, जिसके नाम के साथ अगर स्टेट्स आता हो, किंगडम आता हो या रिपब्लिक आता हो, तो उसके पहले आप द यूज कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं। कोई भी कंट्री जिसके नेम से पहले जो प्लूरल, जिससे यह प्रतीत होता है कि उस कंट्री का नाम प्लूरल फॉर्म में है, उससे पहले आप द यूज कर सकते हो। उस तरीके से कोई कंट्री जनरल, इसके अलावा कोई और कंट्री होगा तो उससे पहले आप द यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेंटेंस में से ये सही है, लेकिन आप इसके पहले द यूज नहीं कर सकते। क्लियर? कोई परेशानी नहीं? आप बता दें कि कॉन्टिनेंट से पहले क्या कर सकते हैं, इस कॉन्टिनेंट से पहले आप द यूज नहीं करिएगा, इन माउंटेन्स से पहले द यूज नहीं करिएगा, इन आइलैंड से पहले द यूज नहीं करिएगा, इन स्ट्रीट से पहले द यूज नहीं करिएगा, इन सिटी से पहले द यूज नहीं करिएगा, इन स्टेट से पहले द यूज नहीं करिएगा, इन लेक से पहले द यूज नहीं करिएगा, ठीक है। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर विद यू। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। अब इनसे पहले द यूज करना है, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द स्मोकी माउंटेन्स, द एंडेस, आइलैंड चैन, द फ्लोरिडा कीज, द पैसिफिक आइलैंड्स। इस तरीके ज्योग्राफिकल एरिया से पहले आपने यूज करना है, द ईस्ट, द वेस्ट, इस तरीके से। रिवर में द मिसिसिपी रिवर, द अटलांटिक ओशन, कुछ रिवर्स हैं इस तरीके से यूज कर, द गंगेस यूज कर सकते हैं, डेजर्ट एंड पेनिनसुलास, द मोजाबे डेजर्ट, द बाल्कन पेनिनसुला यूज कर सकते हैं, द ग्रुप्स ऑफ लेक, द ग्रेट लेक्स। मेन मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, उनको परेशानी होती है प्यारे बच्चों। अब जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और मेरे पास टेलीग्राम में भेजिए। मैं देखूंगा, चेक करूंगा, सही हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको करेक्शन में बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। क्लियर है? चलिए अब एडजेक्टिव्स के हम टाइप पढ़ लेते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, पोसेशन या किसी पे मालिकाना हक को दिखाता है। बिलोंगिंगनेस मतलब वह मेरे से ही जुड़ा हुआ है, मेरा है, इस तरीके से वह डिनोट कराता है। माई, हीज, हर, आर, देयर, योर, ये सब क्या है, पोसेसिव मतलब एडजेक्टिव से। आपने पोसेसिव प्रोनाउंस भी पढ़ा था, बहुत कोरिलेटेड है बट थोड़ा डिफरेंस होता है, समझ लीजिए। ऑल दिस एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, ये सारे नाउन से पहले आएंगे अगर एडजेक्टिव के केस में यूज होता है। वही प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है, नाउन के क्या होता है, दीज वर्ड्स डिमांड अ नाउन आफ्टर देम, ये हमेशा इसके बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा पोसेसिव प्रोनाउंस में। क्लियर है? जैसे कि माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, तो माई क्या है, उसके बाद एक नाउन आया, हिज कैट, आवर जॉब, हर बुक्स। क्लियर हुआ? इस तरीके से यह एडजेक्टिव का काम करेगा। तो आई होप इट इज प्रीटी क्लियर विद यू। अब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन, या डायरेक्टली किससे रेफर करता है, समथिंग या समवन किसी से डायरेक्ट रेफर करता है। जैसे दिस, दैट, दिस, दोस। दिस नियर के लिए, दैट फार या अवे के लिए, ये सिंगुलर केस रहेगा, सिंगुलर केस रहेगा,
ये प्लूरल केस रहेगा नियर के लिए, ये प्लूरल केस रहेगा फार के लिए। ठीक है, कौन दिक्कत तो पूछिएगा जरूर। हाँ, तो यह अलोन एक तरीके से काम करता है। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के केस में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, वह अकेले काम कर सकता है। ठीक है, वर्क्स अलोन एंड डज नॉट प्रीसीड अ नाउन, और उससे पहले क्या नाउन वगैरह नहीं आता। बट एडजेक्टिव के केस में क्या होता है, इसके बाद ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज, यह उस वर्ड से पहले आता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। जैसे कि बिल्डिंग को मॉडिफाई कर रहा है तो दैट उस बिल्डिंग से, उस थिंग से पहले आएगा जिसको वह मॉडिफाई कर रहा है। कार की बात कर रहा है, दिस कार, तो उससे पहले आया। क्लियर है, प्रीटी क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करता है, वह ईच पर्सन या थिंग को अलग अलग डिनोट करने के लिए यूज हो तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि ईच, ईदर, नीदर, एवरी, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आई कैन यूज ईदर बुक, मतलब दो में से कोई एक बुक में यूज कर सकता हूं। ठीक है, यह क्लियर हो गया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर लेते हैं। दिस एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन या वस्तु के क्वालिटी की बात जो करे उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कि स्मॉल, लार्ज, गुड, बैड, फॉल, हैवी, लाइट, ये सब क्या है, क्वालिटी है, उसके क्वालिटी की हम बात करते हैं। अब वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं क्वालिटीज के बारे में। अपीयरेंस हो तो ब्यूटीफुल, प्रेटी हो सकता है, साइज है तो लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है, शेप हो तो शॉर्ट और स्क्वायर हो सकता है। मतलब क्वालिटी उसकी हिंदी में बड़ा सुंदर वर्ड आता है, क्या होता है उस, नॉट कमिंग इन माई माइंड, बट उसकी विशेषता बताए। जैसे कि अच्छे क्वालिटी का होता है जो लंबे समय तक चलता है, उसी को बोलते हैं ना क्वालिटी। ओके गाइस, अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जनरली नंबर क्या होता है, द काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ नाउन, मतलब कितना है, कितने नंबर हैं। वैल्यू ऑफ नाउन इज काउंटिंग। अब काउंटिंग में जनरली अगर बात करोगे तो मैं समझता हूं कि नंबर मतलब काउंटिंग ही समझ लो। अगर उस केस में कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को तो वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। प्यारे दोस्तों, इसमें भी तीन तरीके के नंबर आएंगे। पहला होगा आपका कार्डिनल, दूसरा होगा ऑर्डिनल और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। सबसे पहले समझ लो, कार्डिनल में 1 आएगा, ऑर्डिनल में उसी को हम फर्स्ट कहेंगे और मल्टीप्लिकेटिव में उसको सिंगल कहा जाएगा। कार्डिनल में 2 सेकेंड और मल्टीप्लिकेटिव में उसको डबल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है आपको। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम आगे। एंड डेफिनिट, इसमें एक डेफिनिट की बात हमने कर ली, मतलब डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और हम बात करेंगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सम, मेनी, फ्यू। ठीक है, द फर्स्ट 4 रोज आर रिजर्व्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, है ना। ही हैज फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये भी है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एक में डेफिनेट नंबर 4 रोज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यू मतलब हमें एग्जैक्ट नहीं पता बट कुछ तो है, बस इतना पता है। प्यारे दोस्तों, ये समझ आ चुका है तो बहुत बढ़िया। दिक्कत हो तो जरूर जरूर पूछिएगा, मुझे खुशी होती है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अंग्रेजी गुरुजी इसलिए चैनल बनाया है मैंने कि हम आपके सारे परेशानियों को हल सकें और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकें उतना बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, द काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज। क्वांटिटीज, आई एम सॉरी, वो क्वालिटी है, ये मात्रा की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है, कितना, हाउ मच वैल्यू, कितना। ठीक है, ये क्या क्या होता है इसमें, मच, लिटल, एनी, सम, ये होता है क्वांटिटी। उसके लिए मच, हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिंग, कितने लोग आ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं दोस्तों। अब मेनी और मच में डिफरेंस के लिए भी हम बात कर लेंगे, कभी अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीटी सिंपल, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि व्हाट, हुज, विच, ये सब इंटरोगेटिव है। हुज ऑल्सो बिलोंग्स टू द पोसेसिव एडजेक्टिव, वो ध्यान रखिएगा।
जैसे क्वेश्चन जनरली पूछे, दीज वर्ड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम। ध्यान रखिएगा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव तभी आपको इसको कंसिडर करिएगा जब इसके तुरंत बाद नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं आएगा तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन, साफ साफ लिखा हुआ है। अगर वह एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, ये नियम है, नियम कहता है। अगर नहीं आया तो उसका एडजेक्टिव मीनिंग निकल के नहीं आएगा। बात समझ में आई? जितना क्वेश्चन है सबका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व जरूर करिएगा और मेरे को टेलीग्राम पे भेजिएगा, अंग्रेजी गुरुजी पे। एम्फेटिक एडजेक्टिव ये क्या होता है? दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इज यूज्ड टू हाईलाइट द नाउन विद व्हिच इज यूज्ड। क्या करता है? जिसके साथ भी यूज होता है वह उस नाउन को हाईलाइट करने का काम करता है। ओन, सच, सम, सेम, वेरी। जैसे कि अब यह नाउन है तो यह इसको हाईलाइट कर रहा है। ओन कार, उसकी कार, हाईलाइट किया। ही इज द सेम मैन, मतलब सेम मैन, हाईलाइट करने की बात कर रहा है। कौन सा इंसान? सेम इंसान। क्लियर हो गया? ये होता है आपका एम्फैटिक एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की। दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो द क्वालिटी ऑफ फीलिंग ऑफ हार्ट और एक्सक्लामेशन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप दिल से क्या सोच रहे हैं, या सेंटेंस में कोई एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन क्या होता है? सडन फीलिंग वगैरह की बात हम जब करते हैं प्यारे दोस्तों, तब आप यह यूज करते हो, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आ रहा है ना। व्हाट अ ब्लेसिंग, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आ रहा है दोनों में। तो इससे यह पता लग रहा है कि सडन फीलिंग की बात हो रही है, सरप्राइज्ड काइंड ऑफ स्टेट। कैसा लगा? समझ आया कि नहीं आया? बताइएगा जरूर भाई, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है इसमें, डिग्री की बात हम करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? अलग अलग स्टेट में जब हमें एक इंसान की बात करेंगे, ठीक है, या जब कोई कंपैरिजन नहीं होता तो पॉजिटिव डिग्री हम कहते हैं, ठीक है। कंपैरिजन जब करना होता है, मेनली कंपैरिजन के लिए डिग्री को बनाया गया है। जब किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो तो उसको पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। जब दो इंसान से कंपैरिजन हो तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। और जब दो से अधिक इंसान से जब कंपैरिजन हो तो उसके लिए आपने सुपरलेटिव डिग्री कहना है उसको। अब बहुत अलग अलग नियम हैं, यह कैसे बनता है? ER आप ऐड कर देते हो, कोई भी पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री है, उसमें ER ऐड कर दोगे तो कंपैरेटिव के लिए यूज हो जाएगा, EST यूज कर दोगे तो सुपरलेटिव यूज हो जाएगा। ये सब याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है बहुत काम आता है, बता दूं आपको, ये भी इसी से रिलेटेड है। अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना याद जरूर कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों जो सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि उसमें सिर्फ R लगाना है कंपैरेटिव में और ST लगाना है सुपरलेटिव में। जैसे कि देखो, ब्रेव है, मतलब ऐसे वर्ड जो ई, जनरली क्या होता है कि ई से जो एंड होने वाले वर्ड है ना, उसमें सिर्फ R लगाना है आपको कंपैरेटिव में और ST लगाना है सुपरलेटिव में। बस इतना ही करना है, आपका डिग्री चेंज हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट बनाइएगा और याद जरूर करिएगा। अब बात करते हैं ऐसे वर्ड प्यारे दोस्तों जो इसमें लास्ट में Y है तो उसको Y रिमूव कर देना है। यू हैव टू रिमूव Y और उसके जगह पे IER लगा देंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव हो जाएगा, IEST लगा देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। इस तरीके से सारे वर्ड्स इसको देख लीजिए, नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं व्हेन द पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में जब एंड होता है और उससे पहले अगर वोवेल हो तो क्या करता है, हम कॉन्सोनेंट को क्या करते हैं, वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन ऐड ER। देखो, कोई भी ऐसा पॉजिटिव वर्ड है या डिग्री का वर्ड है, उसमें अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, सब में देखोगे वोवेल, उससे पहले वोवेल है, वोवेल है, वोवेल है, वोवेल है, वोवेल है। तो इस केस में क्या करो, कंपैरेटिव में इस कॉन्सोनेंट को डबल कर दोगे, ट्वाइस कर दोगे। ट्वाइस कर दिया, उसमें ER लगा दिया, ट्वाइस करके EST लगा दिया। सिंपल, ट्वाइस करना है कंपैरेटिव में ER लगाना है और ट्वाइस करके सुपरलेटिव में EST लगा देना है, बस चेंज हो गया, है ना, सिंपल फंडा। आइए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और याद करिएगा। बाय एडिशन ऑफ ER एंड EST टू द पॉजिटिव डिग्री व्हेन इट एंड्स इन Y। कोई भी वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि Y से एंड होता है तो उसमें सिर्फ ER लगा देंगे और EST लगा देंगे तो
ER से कंपैरेटिव और EST सुपरलेटिव बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके याद जरूर कर लीजिएगा। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कि हम मोर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें कि ER EST नहीं लगाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे। ये भी सेम वही वर्ड्स हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके याद करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब अभी तक जो आपने सीखा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहां क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं चेक करूंगा। आप इन क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसके आंसर लिख के मेरे को टेलीग्राम पे भेजिएगा, मुझे खुशी होगी। फिर मैं आपके क्वेश्चंस को चेक करके गलती होगी तो मैं आपको जरूर बताऊं। प्यारे दोस्तों, यही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फटाफट इसको क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ये है आपका फिर से 1 से 5, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, एरर स्पॉट करना है और आंसर में जस्टिफिकेशन जरूर लिखिएगा कि आपने ABCD में से क्यों आपने चूज किया है। 6 से 10 है, सेम वही स्पॉट द एरर, गलती फाइंड करके आप जरूर ये बताइएगा कि क्यों किया है। 11 से 15 सेम वही, स्क्रीनशॉट सॉल्व द क्वेश्चन। 16 to 20 स्क्रीनशॉट सॉल्व द क्वेश्चन। अगर MCQ कहें या उसको स्पॉट द एरर कहें, सेम ही है। 1 से 5, 6 to 10, 11 to 13, 14 to 16, 17 से 20 एंड दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट लेना है और कोनो परेशानी हो तो हम है ना आपके साथ, पूछिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा और रिप्लाई जरूर चाहिए मुझे। मेक श्योर कि टेलीग्राम पेन एंड पेपर लीजिए, क्वेश्चंस लिखे, पहले नोट्स बना लीजिए, सारा याद कर लीजिए और क्वेश्चन सारा सॉल्व करके जरूर दिखाइएगा। मुझे खुशी होगी कि आप कितना एक्टिव हैं अपने गोल के प्रति। अपने आप को धोखा मत दीजिए, या मेहनत मैं अगर कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, तो इसका मतलब यही होता है दोस्त कि मैं आपके भविष्य के लिए चिंतित हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने देश का नाम रोशन करिए और जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाइए कि जिंदगी भर आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहें, आपके मम्मी पापा आपसे गौरवान्वित महसूस करें। राइट। और इवन आपके आसपास के जो लोग हैं वह जरूर महसूस करें कि ये इंसान ने बहुत मेहनत करके एक ऐसे लक्ष्य को हासिल किया है जो पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मुझे भरोसा है आप में, आप जरूर करके दिखाएंगे। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मैं नीरज सिंह राजपूत विदा लेता हूं आप सभी से। एडजेक्टिव खत्म कर दिया है मैंने। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत जवानों। बाय बाय, टेक केयर।